2 3 100 200 300 400 क्या है? कहाँ जा रहे हो? होनोलुलु। पासपोर्ट रिन्यू करवा लेना, अगले हफ्ते तुम्हारा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। तुझे किसने बताया? अरे कल रात तुम्हारा पासबुक देख रही थी ना, तो अचानक तुम्हारे पासपोर्ट पर नजर पड़ गई। मेरी पासपोर्ट देखने की तुझे क्या जरूरत पड़ी? कि कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो पढ़ने के लिए कोई बोर चीज चाहिए थी, और तुम्हारे पासबुक के अलावा दुनिया में और बोरिंग चीज तो हो ही नहीं सकती ना। महीने में एक बार तनख्वाह का चेक डालते हो और फिर महीना भर 200 200 300 300 उठाते रहते हो। आज मुझे पता चला अपना देश कबड्डी में वर्ल्ड चैंपियन क्यों है। क्योंकि दुनिया में और कोई कबड्डी खेलता ही नहीं। नहीं। जिस देश में मरी हुई औरतें अपनी पति की टांग खींचने में बाज नहीं आती, उस देश में जिंदा लोग एक दूसरे के टांग खींचने में चैंपियन तो होंगे ही ना, हैं? क्या बात है। और देख, ये ऐसे फालतू सवाल मुझसे मत पूछ। अगर मैं भड़क गया ना तो ऐसी हालत बना दूंगा कि बाद में तू मुझे पूछेगी। बाद में क्या हो रहा है? किससे बातें हो रही हैं? ये बार वही क्या बताऊं तुझे। समझ गई मैं। क्या है? फिर लग गए इस कलमुही दीवार के साथ बातें करने। हा? अरे मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कभी तुम मेरे साथ बैठकर 2 प्यार की बातें नहीं करते हो? जब तुम्हें मौका मिलता है इस दीवार के साथ लग जाते हो। आखिर इस दीवार में है क्या? अरे इसे कहो ना, इस दीवार में मेरा दिल मेरी बीवी नंबर 1 है। ये वो कहावत तो तूने सुनी होगी, दीवारों के भी कान होते हैं। तो मैं दीवारों से बात करके सच्चाई चेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीवारों के कान ही नहीं होते, मुंह भी होता है। क्या बात है, सफेद झूठ बोलकर सच्चाई चेक करने की बात कर रहे हो। चुप कर, जाना यहाँ से, जाना। अरे तुम जाओ यहाँ से बाथरूम नहाने के लिए। कोई बच्चा तुमसे पहले बाथरूम में घुस गया ना तो लग जाओगे बक करने। जाओ यहाँ से, जब देखो दीवार से बातें करते रहते हो। अरे उधर दीवार है, बाथरूम इधर है। जाओ। मुझे मालूम है ना, बता आजा आजा, अरे आजा 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 मेरे बर्बाद मोहब्बत के सहारे, तू कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। आजा 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 आजा, अरे आजा 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 मेरे बर्बाद मोहब्बत के सहारे, तू कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सहारे। अरे आजा 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 मेरे बर्बाद मोहब्बत के सहारे, तू कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। मिल गई सिप्पिदा, मिल गई। जिस आवाज की हमें बरसों से तलाश थी, वो आवाज हमें आज मिल गई। रफी साहब के गुजरने के बाद 19 साल बाद एक गोल्डन वॉइस ने जन्म लिया है। हाँ सोनी, यही आवाज है जो डॉलर मेहंदी से लेके लकी अली तक सबके गले खराब कर देगी। इस आवाज के एल्बम और कैसेट तो ऐसे बिकेंगे बाबा, ऐसे बिकेंगे जैसे बारिश में वड़ा पाव और कांदा भजिया बिकती हैं। पर ये आवाज किसकी है? मुझे क्या मालूम, किसी इंसान की ही होगी ना। अब गधे घोड़े कुत्ते तो इतने सुर में गाते नहीं है। अबे घोते 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 घोते, हाँ दादा, पहले पता तो कर ले कि ये किस इंसान की है। मुझे क्या मालूम, मैं तो जहां भी जाता हूँ बाथरूम में माइक फिट करके आ जाता हूँ। ऐसे ही बिल्डिंग में मैंने एक माइक फिट कर दिया था। मुझे क्या मालूम इतनी सुरीली आवाज हम तक पहुंच जाएंगी। हमें फौरन इस आवाज तक पहुंचना चाहिए, और इसके पहले कि अनु मौलिक इस तक पहुंचे हमें इसे कांटेक्ट कर लेनी चाहिए। जरूर। अरे सिप्पी और सोनी की है जोड़ी अजीब, सिप्पी गरीब सोनी गरीब।
अरे बापू, अपनी सोसाइटी में कोई भैंस घुस आई है। क्या? हाँ, कब से आवाज कर रही है, आपने सुना नहीं? अरे वो कोई भैंस नहीं घुसी है, तुम्हारे डैडी बाथरूम में गाना गा रहे थे। वेरी बैड मम्मा, वेरी बैड। अरे पति को परमेश्वर ना कहो ना सही, लेकिन एटलीस्ट उनकी आवाज को भैंस के साथ कंपेयर तो मत करो। अरे मैं कसम खाकर कहती हूँ, वो तुम्हारे डैडी थे जो गाना गा रहे थे। क्या बात कर रही है? हट। बापू, आप कभी किसी अंधे आदमी के सामने गाना मत गाना। क्यों? अरे वो आपको 4 पैर वाला जानवर समझकर घंटी वाली लकड़ी से फटका डालेगा। मैं यहाँ से निकल जाऊँ, इसी में मेरी भलाई है। कहाँ जा रहे हो डैड? काम पर जा रहा हूँ। क्यों? काम पर क्यों जा रहे हो? बोलो, इतनी सी लड़की क्या पूछ रही है? देखो, अरे अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो तू क्या खाएगी? क्या पत्थर? अरे बापू, जिसने दांत दिए हैं वो चबाने के लिए चिकन भी दे डालेगा। आपने कभी कौवे को काम पर जाते हुए देखा है? कभी चूहे को मॉडलिंग करते हुए देखा है? कभी चिड़िया को दुकान खोलकर बैठे हुए देखा है? अरे ये इंसान ही ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा भगवान को पूछता है और सबसे कम उस पर भरोसा रखता है। बस बस, तेरी फिलोसफी बस हो गई। काम पे मत जाओ, काम पे मत जाओ। तो घर में बैठ के क्या करूंगा मैं? घर में बैठकर गाना गाओ। वैसे भी सोसाइटी वालों को हमने बहुत दिनों से सताया नहीं है, तो उन्हें टॉर्चर करने का नया पैतरा मिल जाएगा। क्यों बहनों? मैं काम पर ही जाता हूँ। चलो चलो, अपना काम करो, जाओ। ठीक है, चलो। मैं भी बहुत थक गई हूँ, जरा सो जाती हूँ। क्या बात है सर, क्यों घंटी बजाते बार बार? इतनी देर से मैं बेल बजा रहा हूँ, कहाँ था तुम? अरे मैं क्या करूं साहब, मैं बाहर सो रहा था। तो ऑफिस में कभी जागता भी रहता है? अरे क्या करूं सर, रात को केबल पे दादा मुनि अशोक कुमार की फिल्म आशीर्वाद आ रही थी। देखते देखते 3-4 बज गए, लेट सोया, इसलिए ऑफिस में सो रहा था। ठीक है ठीक है। तुझे नौकरी जाने का जरा भी डर नहीं है क्या? अरे नहीं सर, नौकरी जाने का डर आप जैसे बड़े लोगों को होता है, जो ऑफिस में बैठकर दिन भर फाइलें चेक करते हैं। हमारा कोई डर नहीं सर। मेरा क्या, मैं तो फुटपाथ पे भुट्टा बेच के स्टाइल से जिंदगी जी सकता हूँ। आप अपना देखिए। ठीक है, जा जाके ठंडा पानी लेके आ, पीने वाला। अरे आपने पानी के लिए मेरी करोड़ों की नींद खराब की। अरे सर, आपको शायद मालूम नहीं मेरे नींद में कौन सपने में था। कौन? लालू प्रसाद यादव को। वो मुझे अपने एरिया में एमपी का टिकट देके खड़ा कर रहा था। मैंने कहा लालू जी, अगर मैं जीत गया तो आप मुझे कौन सा मंत्रालय देंगे? और आपने पानी के लिए मुझे उठा दिया। सही है। हर 11-11 महीने के बाद अगर इलेक्शन होने लगे तो तेरे जैसे कैंडिडेट मिलेंगे ना। तेजा, एक कैंडिडेट लेके आ, पानी लेके आ। ठीक है, लेकर आता हूँ, आप बैठिए। ए भाई, कौन है आप और कहाँ जा रहे हैं अंदर? ए मुन्ना, लगता है मैंने पहले तुझे कहीं देखा है बेटा। हमको अंदर दादा से मिलना है। दादा? अरे दादा से मिलना है तो भाई के ला जाओ, डोंगरी जाओ, दादा जाओ। कहाँ है यहाँ? मुन्ना, लगता है मैंने बेटा तुझे पहले कहीं देखा है। हमको उस टाइप के दादा से नहीं मिलने का है, हमको इस टाइप के दादा से मिलने का है। हमारे साहब को दादा कहेगा तो पाप लगेगा तुझे, पाप। मुन्ना, लगता है बेटा मैंने पहले कहीं तुझे देखा है। क्या मुसीबत है, याद आया। ए भाई, ये जॉनी लीवर है। ए मुन्ना, ये क्या हालत बना रखी है बेटा, तूने कुछ लेता क्यों नहीं? मुझे देख बेटा, मैंने भी कुछ नहीं लिया था। मुगल आजम से किला किला के बाद यहाँ गीला हो रहा हूँ। भाई किससे मिलना है, क्या काम है, बोलो जल्दी। दिलीप साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। उसके बाद कूलर हुआ और अब एसी हो गया हूँ। ये मेरा कलर देखा है आपने? दिलीप साहब, ये 50 का नोट आप रखिए और किसी को भी अंदर ना 15 मिनट तक खुद आना और ना किसी को अंदर आने देना। जा मुन्ना। नमस्कार आनंद बाबू। नमस्कार बाबू। कौन है तुम? और मर्द होकर ये गले में मंगलसूत्र क्यों पहन रहा है? ये मंगलसूत्र नहीं है, ये इनका स्टाइल है। स्टाइल है? स्टाइल भाई, कौन हो तुम लोग? और मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? मेरा नाम सिप्पी है। और इस
इसका नाम हिप्पी है क्या? नहीं, मुझे सोनी कहते हैं और हम आपके लिए प्रपोजल लेके आए हैं आनंद बाबू। नहीं, इलेक्शन में खड़ा रहने का मेरा कोई इरादा नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम तो हीरा है और हीरे को इलेक्शन में खड़ा करके हम हीरे को थोड़ी ना कीचड़ में डाल देंगे। देखो भाई, मेरे बच्चे कहते हैं कि कोयला फिल्म में अगर शाहरुख खान की जगह मुझे लिया होता तो सिर्फ मेरी कलर की वजह से वो फिल्म शोले से भी ज्यादा हिट हो जाती। कहां से आए हो, थाना से या आगरा से? आपको कैसे मालूम कि मैं थाना रहता हूँ और ये आगरा? पूरे हिंदुस्तान की वो दो ही जगह हैं जहाँ के पागल खाने मशहूर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। मजाक कर लेते, ये मजाक लगा? अरे भाई, मेरी जिंदगी एक मजाक बन चुकी है, मैं क्या खास मजाक करूंगा? नहीं सर, हम आपकी बिल्डिंग में नए रहने आए हैं सर। समझ गया, समझ गया। मेरे बच्चों ने तुम्हारा बैंड बजा दिया होगा। अरे लेकिन कंप्लेन करने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर के बाद मैं घर आने ही वाला था। सर, आगे साहब ने कहा है कि जो बात हमें आपसे करनी है वो घर पर नहीं, सिर्फ ऑफिस में। समझ गया। तो आप लोग मुझे अच्छी तरह से डांटने आए हो। तो मांगे ने बताया होगा कि इनके बच्चों के सामने मत डांटना, नहीं तो गूंगे कर दिए जाओगे, है ना? नहीं दादा, आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए। हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो इंग्लिश धुने चुरा कर भेजते हो और पुरानी हिंदी धुने घुमा कर भेजते हो। नो सर, हम असली म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अरे भाई, आजकल बच्चा माँ के पेट से पैदा होकर भी असली नहीं रोता। तुम लोग असली म्यूजिक कहाँ से दोगे? ठीक है, मेरे पास क्या काम था तुम दोनों का? हमने आज सुबह आपका गान सुना। तुमने भी सुना? अच्छा जी। क्या है, मेरा इरादा तुम लोगों के संगीत की बेइज्जती करने का नहीं था। तो क्या है, मेरी इज्जत ढांपने के लिए मुझे गाना पड़ा। अब बाथरूम के दरवाजे को कुंडी नहीं थी ना। हम जब आपका गाना सुना तो हम खुशी से झूम उठे, जैसे सपेरे के बीन पे नागिन जैसे झूमती है वैसे। सर, सिर्फ आप ही हमारे लाइफ बना सकते हैं, साबुन की तरह धो सकते हैं। आप यहाँ से अपने पैरों पर चले जाएंगे या वॉचमैन को बुलाओ? वो आपका बात सुन के नहीं आएगा। वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले उसको 50 रुपए की घूस नीचे दे दी कि ऊपर नहीं आना। तुम लोग क्या चाहते हो? हम एक बैंड खोलना चाहते हैं, चोरी चोरी। तो चोरी चोरी क्यों खोलते? खुलेआम खोलो ना। सर, हमारे बैंड का नाम है चोरी चोरी, उसके आप मेन लीड सिंगर होंगे सर। मेरे बच्चों का पेट घर में मेरी खिंचाई करने से नहीं भरा, इसलिए इन दो नमूनों को मेरी खिंचाई करने के लिए यहाँ भेजा। निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे देखो दादा प्लीज, हम कोलकाता से जाके रसगुल्ला, मिष्टी दही, इंग्लिश मच्छी के खिलाएगा, पर प्लीज हमारा ऑफर को रिफ्यूज मत करना। सर, कब तक पब्लिक दलेर मेहंदी और अनु मलिक के वो थके हुए घिसे पिटे रिकॉर्ड सुनते रहेंगी सर? उन पर जरा रहम कीजिए और अपनी नई आवाज और नए गाने उन तक पहुंचाइए सर, पहुंचाइए। तुम लोग यहाँ से जाते हो या चोर चोर चिल्लाऊं? अरे हम जाते हैं और जाते जाते एक बात कहता है कि तुम हीरा है और हीरे को अपना कीमत का पता नहीं होता है, तो हम जैसे जोरी को ही पता होता है। सर, आपकी आवाज में वो दम है, वो दम है आपकी आवाज में कि अगर आप लोरी गाए तो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए सो जाए। अरे आप अगर राग मल्हार गाए तो इतनी बारिश आए कि इंडिया में बाढ़ आए और अमेरिका का व्हाइट हाउस डूब जाए। अगर आप राग दीपक गाए तो आग दरिया बन जाए। देखो 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 दादा, ये हमार कार्ड है, ये आपके पास रखो और आपको जब भी बड़ा इंसान बनने का तमन्ना आएगा तो हमारे पास आने का। सिप्पी सोनी। देखे भागे से तो भाई तो कर रहे हैं। नमस्कार। घर जाके खबर लेता हूँ सबकी, किसके नमूने को भेजते हैं यहाँ पे।
सर दबाओ, क्या मेरा सर दबाओ। दबाती हो? आपका गला दर्द हो रहा है? हाँ गला भी दबा दो। दबाओ। बस इतना ही कर, इतना ही कर, मेरा गला दबा। आज तुमने दरवाजा क्यों खोला? वो पागल कहाँ गई? जरूर कोई शरारत करने गई होगी। घर तक शरारत करते थे तब तक ठीक था, अब मेरे ऑफिस तक पहुंच गए ये लोग। अरे क्या बकवास करते हो? आज तो पूरे दिन मेरे बच्चे घर में क्रिकेटर्स और फिल्म स्टारों के बीच में गुल्ली डंडे के मैच के आयोजन के बारे में सोच रहे थे। फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स गुल्ली डंडा खेलेंगे? जब ये लोग दिल्ली जाकर फुटबॉल खेल सकते हैं तो गुल्ली डंडा क्यों नहीं? तेरे ठहर, वो सब छोड़ो, उन लोगों को बुलाओ और पूछो वो 2 म्यूजिक डायरेक्टर किसने छू किए थे मुझ पर। क्या बात करो डैड, म्यूजिक डायरेक्टर कोई गली के कुत्ते थोड़ी है जो किसी पर भी छू किए जाए। करने की कोशिश मत करो। वो सिप्पी और सोनी नाम के 2 जमूरे आए थे मेरे पास, अपने बैंड के लिए मुझे मेन सिंगर लेना चाहते हैं वो। ये मेरा घर है, कोई गब्बर सिंह का अड्डा नहीं है तो कालिया और सांबा की तरह हंस रहे हो। तो बापू आप भी अपनी उम्र का कुछ ख्याल करो ना। हाँ, ऐसे बच्चों जैसी बातें करते हुए अच्छे लगते हो क्या? अरे एक बार उल्लू भी अकल की बात कर सकता है। हाँ, गधा भी डार्बी की रेस जीत सकता है। हाँ, कोई माइकल जैक्सन की तरह प्लास्टिक सर्जरी कराकर काले से गोरा भी हो सकता है। आप सिंगर नहीं बन सकते। ये बात है, तो जरूर मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्या आप हमारे बैंड में गाने के लिए तैयार हो? हाँ आनंद बाबू, आपने हमें हाँ ही नहीं कही बल्कि इस देश के मरते हुए संगीत को बचा लिया। जिस तरह बैजू बावरा का नाम संगीत की दुनिया में अमर है, उसी तरह आपका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ, आज के बाद संगीत की दुनिया में आपका नाम होगा आनंद आवारा। आनंद आवारा?